साथियों नमस्कार। साथियों, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आपको मालूम है कि भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। जो हम बात करते हैं, अपने मन की बातों को, विचारों को सामने वाले के समक्ष रखते हैं, यह सब कुछ भाषा के माध्यम से ही होता है। भाषा शब्द देवतुल्य है, इसे ब्रह्म भी कहा गया है। हमारा देश विविधताओं से भरा देश है। रहन सहन, खान पान, वेशभूषा के साथ साथ हमारे पास अनेकानेक भाषाएं भी हैं। हमारा देश बहुत कालों तक गुलाम रहा और गुलामी के कारण से जो भी हमलावर आए, जिसने भी हमारे ऊपर शासन किया, अंग्रेज़ों तक उन्होंने अपनी भाषा हमारे ऊपर थोपी। चाहे वो फारसी रही हो, उर्दू रही हो, चाहे लास्ट में अंग्रेजी रही हो। लेकिन जब देश का स्वतंत्रता संग्राम लड़ा जाने लगा तो हमारे पूर्वज, तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने ये महसूस किया कि इस लड़ाई का माध्यम एक भाषा होनी चाहिए। आपको मालूम है कि हमारे देश के विस्तृत भूभाग में हिंदी बोली जाती है। विस्तृत क्षेत्र में हिंदी बोली जाने के कारण से हमारे पूर्वजों ने जो स्वतंत्रता संग्राम में, चाहे वो रैलियां हों, पंपलेट बांटे जाने हों, नारे लगाने हों, कोई संदेश भेजे जाने हों, उन सब का माध्यम हिंदी को चुना। और समझें साथियों कि तमाम संघर्ष, तमाम यातनाएं, तमाम त्याग और बलिदान के परिणाम स्वरूप हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। आप ये समझें कि स्वतंत्रता संग्राम से पहले से ही ये सोच लिया गया था कि देश की भाषा एक होनी चाहिए। जो हमारे मनीषी थे, विद्वान थे, वो समझते थे कि जब तक देश की कोई संपर्क सूत्र की एक भाषा नहीं होगी, तब तक तरक्की कर पाना सही नहीं है। और इसको स्वतंत्रता आंदोलन में अपनाया। और जब देश आज़ाद हुआ और जब भाषा का सवाल आया तो संविधान सभा में देश की भाषा क्या हो, उस पर विस्तृत चर्चा हुई। और चर्चा के दौरान संविधान सभा के सदस्य इस निर्णय पर पहुँचे कि हिंदी चूँकि देश के विस्तृत भूभाग में बोली जाने वाली भाषा है, इसीलिए हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। साथियों, यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है, ये आसान नहीं था। आप ये न समझें कि हिंदी को बड़े आसानी से संविधान सभा में मान लिया गया। इस पर बहुत विरोध हुआ, क्योंकि समझें उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम हमारे पास क्षेत्रीय भाषाओं का अंबार है। लेकिन आप समझें, हम अपने पूर्वजों की विद्वता, उनकी बुद्धिमत्ता और उनको एक साथ रहने के जो भावनाएं थीं, उसको जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि वो देश की तरक्की के लिए
देश के विकास के लिए वो किसी मुद्दे पर आम सहमति बनाने में कामयाब रहते हैं, तो हमारे पूर्वज भी इस पर कामयाब रहे और देश की भाषा को हिंदी स्वीकार किया गया। और तब से चूँकि वो दिन 14 सितंबर था, वो तारीख 14 सितंबर थी, इसलिए इस 14 सितंबर को हमारे मनीषियों ने, हमारे पूर्वजों ने हिंदी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। साथियों, आप दूसरे देशों के विषय में भी देखेंगे, कुछ कुछ देश हैं जो उनकी एक भाषा है, उनकी पढ़ाई लिखाई, व्यापार, सांस्कृतिक कार्यक्रम एक भाषा में होता है और तब वो तरक्की करते हैं। हम उदाहरण के रूप में कहेंगे, चाहे वो रसिया हो, जापान हो, आपका चाइना हो, इन सब देशों में, चीन में चाइना भाषा चलती है, वो किसी और भाषा में काम नहीं करते। जापान भी ऐसे करे, सब विकसित देश हैं। हमको भी देखना होगा कि हम, चूँकि हमारे संविधान निर्माताओं ने हिंदी को अंगीकार कर लिया है और हमारे देश की राजभाषा, संपर्क सूत्र भाषा हिंदी मान ली गई है, इसीलिए हमें भी अपना सारा कामकाज हिंदी में करना चाहिए। और जब हम अपना सारा कामकाज हिंदी में करेंगे तो हिंदी का विकास, देश का विकास ज़रूर होगा। ऐसा नहीं है कि हमारी हिंदी प्रगति के पथ पर नहीं है, और इसमें, इसके विकास में सिनेमा हो, साहित्य हो और अनेकानेक व्यापार के क्षेत्र हों, इसमें हिंदी ने काफ़ी प्रगति की है। लेकिन रास्ता भी और लंबा है। हमें निर्णय लेना है, हमें शपथ लेना है कि सरकारी कार्यालयों में हम ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में काम करेंगे, ताकि हिंदी प्रगति के पथ पर बढ़ सके। भाषा बढ़ेगी तो देश का विकास होगा। देश की शिक्षा, स्वास्थ्य, अनेकानेक क्षेत्र में देश विकास करेगा, चूँकि विकास का भाषा के साथ सीधा संपर्क है। साथियों, और कुछ न कहते हुए एक बार पुनः मैं आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और हिंदी फले फूले, पुष्पित हो, पल्लवित हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः नमस्कार करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार साथियों।